त्रेता युग में एक समय सुमेरु पर्वत के पास घने जंगलों में वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजनी निवास करते थे। माता अंजनी अत्यंत पवित्र, भक्तिमयी और तपस्विनी थी, परंतु विवाह के कुछ वर्ष बाद भी उनके संतान नहीं हुई। अंजनी की एक ही इच्छा थी कि उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो। दोनों दंपत्ति महल के मंदिर में बैठे आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके कुल देवता वायुदेव वहां प्रकट होते हैं। प्रणाम देव। आयुष्मान भव। अंजनी, तुम इतनी व्याकुल न हो। मैं तुम दोनों की मनोदशा जानकर ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। तुम चिंता न करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। देव, ये कैसे संभव होगा? हमारे विवाह को भी बहुत समय हो चुका है। सभी सुख है मेरे पास, बस अभाव है तो केवल संतान का। न जाने कौन से जन्मों का दंड मुझे मिल रहा है। अंजनी, ये कोई दंड नहीं है, बल्कि प्रभु की ऐसी माया है जो तुम्हारे पूर्व जन्म का ही प्रताप है। माया? प्रताप? मैं कुछ समझी नहीं देव। अंजनी, तुम अपने पूर्व जन्म में इंद्र के दरबार की पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी और तुमने अपने नृत्य कौशल से महादेव को प्रसन्न कर सर्वगुण संपन्न शिव समान तेजस्वी पुत्र की कामना की थी। अब उस वरदान के फलीभूत होने का समय आ गया है। देव, आपकी इन मधुर बातों से मेरे हृदय को शीतलता का अनुभव हुआ है। हे देव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अंजनी, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पर्वतों की एकांत श्रृंखला में संकल्प कर पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु अपने आराध्य महादेव का ध्यान कर तप करो। वो अवश्य ही तुम्हारे गर्भ से रुद्रावतार लेंगे। जो आज्ञा देव। इतना सुनकर अंजनी अपने पति केसरी की आज्ञा लेकर तपस्वी वस्त्र धारण कर अंजनेरी पर्वत पर शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या करने लगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता अंजनी कठोर तपस्या में लीन हो गईं और इस तरह कई दिन बीत गए, महीने बीतते गए, लेकिन उनका तप और भक्ति अटल रही। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अंततः माता अंजनी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। अंजनी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी पूर्व जन्म की तपस्या और इस जन्म की तपस्या ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। कहो पुत्री, क्या अभिलाषा है तुम्हारी? हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। हे घट घट के वासी, हे अविनाशी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके ही समान बलवान, तेजस्वी और धर्म की रक्षा करने वाला हो। मैं आपके ही अंश को अपने गर्भ से जन्म देना चाहती हूँ। यही मेरे जीवन पर आपका सबसे बड़ा उपकार होगा प्रभु। पुत्री, जैसा तुमने कहा है ऐसा ही होगा। मैं स्वयं अपने अंश के रूप में तुम्हारे गर्भ से चैत्र मास पूर्णिमा के दिन अवतार धारण करूंगा। भगवान शिव ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी समय देवताओं की इच्छा से पवन देव ने भी इस दिव्य कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया। वह प्रकट होते हैं। हे अंजनी, मैं भगवान शिव के दिव्य तेज को वायु मार्ग से आपके गर्भ तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। आप सावधान रहना और अपने गर्भ में हुई हलचल को शिवांश के रूप में पहचान जाना। जो आज्ञा देव, ये मेरा सौभाग्य होगा।
माता अंजनी अपने पति केसरी के पास महल में आकर सारा वृत्तांत सुनाती हैं। कुछ समय बाद पवन देव की कृपा से रात्रि के समय माता अंजनी को महादेव के दिव्य तेज के रूप में शक्ति प्राप्त हुई और फिर चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन माता अंजनी के यहाँ एक तेजस्वी और ओजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का तेज इतना दिव्य था कि पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। ये बालक असाधारण है। ये शिव का अंश और पवन का पुत्र होगा। हे मारुति, तुम्हारी जय हो। इसीलिए उनका नाम पड़ा मारुति, अर्थात पवन का पुत्र। आगे चलकर वही बालक संसार में वीर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो शंकर जी के आराध्य श्री राम के भक्त बने। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे शिव के अवतार और केसरी के पुत्र, आपके महान तेज और पराक्रम की संपूर्ण संसार में वंदना होती है।